हाय दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8.1। प्रश्न नंबर 1 देखो क्या कह रहा है। यदि tan a बराबर 1/√3 तथा b tan b बराबर √3 हो तो a प्लस b का मान ज्ञात करो। देखो भैया, tan a प्लस b का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए। किसका कह रहा है? tan a प्लस b का मान कह रहा है। तो भाई जैसे tan लिखा है, tan लिख दो यहाँ पर। a का मान बताओ बच्चा, 1/√3 है, 1/√3 लिख दो। b का मान क्या है? √3 लिखा है, √3 लिख दो। ठीक है, एक कैल्शियम यहाँ ले लो, इसकी इसमें गुणा मार दो, इसकी इसमें गुणा मार दो। तो tan देखो, एक की गुणा एक में की तो 1 हो गया, प्लस में √3 की √3 में गुणा थी तो √9 हो गया, बटे √3 है कम √3 हो गया। कोई दिक्कत रविशंकर? नहीं। तो फिर देखो tan a बराबर में tan a, ये 1 है, ये कितने का स्क्वायर है भैया? 3 बटे में √3। तो 3 और 1 कितने हो गए? 4 हो गए, √3 हो गया। 3 को कभी नीचे अंडर जब भी कोई भी संख्या अंडर में हो तो उसे नीचे नहीं छोड़ते, तुम्हें पता होना चाहिए। तो इसकी विपरीत में हम √3 से यहाँ गुणा कर देंगे, √3 से यहाँ गुणा कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। तो tan a बराबर में या tan a बराबर में यहाँ लिख दो, तो 4 √3 हो गया, और √3 की गुणा √3 में होगी तो कितना हो जाएगा भैया? 3 हो जाएगा। बस यही इसका आंसर है। ठीक, चलो भाई आगे देखो। प्रश्न नंबर 2। मिटा दे इसको। प्रश्न नंबर 2 देखो भाई। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि रविशंकर, यदि प्रश्न नंबर 2 ठीक है, कह रहा है यदि साइन a प्लस b बराबर √3/2 और कोस a माइनस में b बराबर √3/2, तो a और b के मान क्रमशः हैं। चलो भाई देखो, ये है, हल डालो, लगाना शुरू कर दो। रविशंकर हमें एक बात बताओ, साइन में √3/2 किसका मान होता है? साइन में √3/2 किसका मान होता है? ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा जब तक पढ़ोगे नहीं भैया। हमने तुमको कल भी बताया था, कल भी मान पूछे थे, तुम लोगों ने बता नहीं पाए। आज भी पूछ रहा हूँ, आज भी नहीं तुम बता पा रहे। हाँ बताओ। साइन 60 का मान होता है। तो यहाँ हम साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2। तो यहाँ साइन 60 नहीं यहाँ साइन नहीं लिखेंगे, यहाँ हम लोग a प्लस में b बराबर में 60 लिखेंगे। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब आदित्य बताओ, कोस में √3/2 किसका मान होता है? कोस में √3/2 किसका मान होता है? दोरांश, बिल्कुल बात सही है, कोस 30 का मान। तो हम लोग कोस ना लिखकर हम लोग क्या लिखेंगे? a माइनस में b बराबर में 30। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब देखो, अब लिखो यहाँ समीकरण को जोड़ने पर, जोड़ दो भाई। देखो ये प्लस माइनस तो कैंसिल हो गया बेटिया। हाँ, a 2a हो गया, 2a बराबर 60 30 90 हो गए। ये देखो गुणे में है तो इधर काहे में जाएगा? बटे में। a बराबर 90/2 काट दो तो a बराबर में कितना आ गया? 45 आ गया। अब a का मान यहाँ लिख दो। a का मान समीकरण 1 में रखने पर भाई देखो a प्लस में b बराबर में 60,
तो भाई ए का मान है 45 प्लस में बी का मान ज्ञात करना है 60। ये प्लस का तो इधर का है का हो जाएगा माइनस का। तो बी बराबर में 60 माइनस में 45। तो बताओ कितने 15 बच गए क्या? बोलो। तो 15 और 45 कितने हो गए? 60 हो गए। हमसे कह रहा है ए और बी का मान ज्ञात करो। तो ज्ञात हो गया ए और बी का मान नहीं मालूम होंगे सवाल नहीं लगा पाओगे भाई। जब फॉर्मूला देखो रीढ़ की हड्डी है कि नहीं त्रिकोणमिति की। जब रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो क्या तुम चल पाओगे या खड़े हो पाओगे? नहीं खड़े हो पाओगे। वही आधा शरीर तुम्हारा टूट के नीचे गिर जाएगा कि नहीं? तो आधा शरीर टूटने का मतलब क्या है? सवाल ही नहीं लगा पाओगे जब तक याद नहीं करोगे। अब याद करो चाहे ना याद करो तुम्हारे पर पढ़े हो अच्छी तरीके से तो पास हुई हो ना तो फिर 75,000 घूम रहे वैसे घूमी हो तुम। बताना हमारा काम है, करना तुम्हारा काम है। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखो भैया, कह रहा है 1 माइनस में 10 स्क्वायर 30 अंश 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश का मान ज्ञात करो। ये प्रश्न है, लगा कर देखो। मान याद नहीं तो सवाल हिला नहीं पाओगे, इतनी बात याद रखना। मान याद है तो सब कुछ कर लोगे, मान नहीं याद है तो कुछ नहीं कर पाओगे। लगाओ फटाफट जल्दी। तुमने याद किया रविशंकर? भाई जी लिखा ही नहीं है। मैं लिखे खूब है। फोन है घर में कि नहीं? हाँ चाचा क्या है? चाची गिरो है। याद करो, वीडियो पढ़ी मैं एक सरल तरीके से समझाई है। मैं देखो कि कॉपी कभी खोल खा के तो देखते नहीं हो। बताओ 10 30 किलो मान आदित्य कितना होता है? 30। पढ़ने आते हो घात छोड़ने आते हो? तुम बताओ दीसा 10 30 का मान। ये 10 30 का मान है √3/2। तुम बताओ सालू, तुम बताओ। 1/√2 कहीं को है यो मान। 10 45 इसका मान है sin 45 का मान 1/√2। उनका देखा तुम्हारे पर यहाँ बात करो कुछ फर्क नहीं पड़ते यार। 1 माइनस 10 30 का मान होता है 1/√3। स्क्वायर लगा दो यहाँ पर। 1 प्लस में 10 30 का मान 1/2 है, 1/√3 है, यहाँ √3 लिख दो। स्क्वायर लगा दो यहाँ पर। तो भाई अब देखो यहाँ पर 1 माइनस में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, स्क्वायर भी लगा है और अंडर भी लगा है तो हट जाएगी संख्या यहाँ पर, और यहाँ पर भी 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? ये यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगा है, ये यहाँ पर स्क्वायर लगा है। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है भैया? 1 होता है, और स्क्वायर भी लगा है, अंडर भी लगा है, तो वही संख्या साफ साफ निकल आएगी। एक एलसीएम यहाँ ले लो, एक एलसीएम यहाँ ले लो, तिरछी गुणा मार दो, इनकी तिरछी गुणा मार दो यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो गया 3 एकम 3 माइनस 1 एकम 1 बटे 3 एकम 3। ठीक, यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर 3 एकम 3 प्लस 1 एकम 1 बटे 3 एकम 3। 3 से 3 को समाप्त कर दो, चौथे नंबर पर है, पहले नंबर पर पहुँच जाएगा तो कट जाएगा। 3 से 1 गया तो यहाँ 2 बच गए, और 3 और 1 हो गए 4। 1 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 मान आ गया। अरे बताओ 1/2 किसका मान होता है? 1/2 किसका मान होता है? sin 45 का मान 1/2 होता है। गलत है, तुम बताओ 1/2 किसका मान होता है? वैसे उघाते रहो, अब हम समझेंगे तो रुको ज़्यादा। बहुत समझा चिकन, बहुत बता चिकन। cos 60 किलो मान होता है 1/2। बस आंसर आ गया cos 60। बहुविकल्पी में आएगा, ज़्यादा बड़ा है नहीं,
तो बहुविकल्पी के अलावा और किसी में आएगा नहीं। पढ़ो अपने मन के लिए, ना पढ़ो बैठो। हमारा काम है बताने के, रख चलना तुम्हारा काम है। चलोगे तो ठीक है, नहीं चलोगे तो ज़्यादा ठीक है। कोई काम नहीं है घर में, कोई काम। पांचों पॉइंट करो काम नहीं, काम मजाल किताब खोल के यहाँ देख लो। भाई की गुस्सा भाई तो झोरन लिखो तो फिर लोग भाग लो, सब लोग उठ के। चार ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ। ए ऑप्शन दे रखा है कोस 90, बी ऑप्शन दे रखा है साइन 90, सी ऑप्शन दे रखा है टेन 90 और डी ऑप्शन दे रखा है साइन 45। बताओ पढ़ो ना कोई लोग घर में, खिलवाड़े मचिया है सब लोग। क्या पढ़े फायदा है तुम्हारे लोगों के लिए? जब तुम ढंग से पढ़ना ही नहीं चाहते हो तो क्या फायदा है? कहा भैया मान याद कर लो, घर के लिए सवाल दो तब भी लगा के नहीं लाओगे। चलो बताओ आदित्य, tan 45 का मान कितना होता है? tan 45 का मान, हाँ ये 45 का मान होती है a प्लस बी। तुम बताओ दिशा, कौन है घर में? पढ़ती हो? कभी देखी हो चैप्टर निकाल के? हैं उसमें लिखा है, देखना जाके त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, फॉर्मूला समेत पूरा बोर्ड भरा है। एक एक फॉर्मूला और सब कुछ भरा है उसमें। ना याद करो, बहुत बढ़िया बात है। 1 माइनस tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा दो। 1 प्लस tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लग गया। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 से 1 गया, देखो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 बच जाएगा और बटे में 1 और 1 2 हो जाएगा। किसी भी संख्या के नीचे अगर 2 है, जीरो के नीचे भी किसी 2 है तो भाई कोई भी संख्या हो तो वो 0 ही हो जाती है। सबसे पहले 0 किसका मान है ये हमें बता दो भाई। 0 किसको मान होता है? सबसे पहले जो सबसे पहले आता है उसी को वरीयता दी जाती है। तो सबसे पहले 0 किस में आता है बताओ? साइन 90 का मान 1 होता है बेटिया। तुक्का मारने से कोई काम नहीं होने वाला। जो साइन 90 का मान 1 होता है वही कोस में कोस 0 का मान 1 होता है और कोस 90 का मान क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे? कोस 90। समझ गए? साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक, लग गया? पढ़ो ना। कहावत भोला के लिए अगर पढ़ियो तो जिंदगी खराब हुई है। ठीक है, कहाँ लागो ऐसे टंकी पर नहिबो भाई जी तो पास हो जीबो। उनकी बात तो सही है भैया, पढ़ने में रखा भी क्या है? यदि साइन a बराबर 3/5 हो तो कोस a का मान होगा। देखो भैया सिंपल सी बात है। अब कि 15 बच्चे फाइल हुए अपने गांव से लगाकर आलापुर में लगाए, हाई स्कूल और इंटर में, वो भी 0-0 नंबर लाए। एक एक विषय में है ना, सगरे विषय में फेल हुई गए। और जो एक बार फेल हो जाता है वो दोबारा कोशिश नहीं करता। या तो गधन वालों तुमका काम दीजिए बाहर जी हो पतले धोआ जी हैं, या तो तुमका फिर
वही सब गधन वालों काम दियो जी है। गधन वालों काम मतलब अगर सबका मिलत नहीं है कि 10,000 रुपया 8 घंटे के लिए, तो तुमका मिले 7,000 रुपया। वह पूरे गधन नामा 7 के 8 के घंटा 8 और रहे जो नहीं है तो तुमका पीस क्या दिए। पढ़ाई की वैल्यू अभी तुमको नहीं मालूम है, जब तुम बाहर जाओगे तब कमाने के लिए, तब तुमको पढ़ाई की वैल्यू पता चलेगी कि हाँ यार काश पढ़ लिया होता तो आज यहाँ नहीं वहाँ होते। समझ गए? अब ना पढ़ो, देखो पढ़ते सब हैं, पास भी सब है, ठीक। और जो ना पढ़ते हैं वो कहाँ जाते हैं? बकरी भैंसी चराते हैं खाली, बस ओनली फॉर। कह रहा है साइन ए बराबर में 3/5। तो अब एक हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेंगे यहाँ पर, और यहाँ हल डाल दो, लगाना स्टार्ट कर दो। भाई साइन ए बराबर, हमने तुमको एक फॉर्मूला कल बताया था, LA L और KA, यही बताया था। लाल बटे में कक्का, लाल बटे कक्का, ये साइन है कि नहीं? साइन है लंब बटे में कर्ण। लंब है तुम्हारे पास 3 और कर्ण है तुम्हारे पास 5। तो हम भाई एक ही फॉर्मूला लगाएंगे। वैसे आधार स्क्वायर बराबर में कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर, सबको पता है एक ही फॉर्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखो अगर हमें कर्ण ज्ञात करना है, ठीक है, तो वो प्लस रहेगा, चाहे यदि हमको लंब ज्ञात करना है तब भी माइनस रहेगा, ठीक है। जैसे हमें लंब ज्ञात करना है, जैसे लंब ज्ञात करना है तो लंब स्क्वायर बराबर में कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर होगा। अब जैसे आधार ज्ञात करना है तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होगा। है फॉर्मूला यही बिटिया, कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, यही फॉर्मूला, समझ गए? देखो यही फॉर्मूला है, उसी से त्रिभुज करके लाए। देखो 5 लिखा है, यहाँ 5 का स्क्वायर लिख दो, बराबर लंब क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर लिख दो, प्लस a है a का स्क्वायर, 25 हो गए, 3 तिया 9 हो गए, a स्क्वायर हो गया। ये प्लस के तो इधर काहे के हो जाएंगे, माइनस के 25। देखो 25 माइनस में 9 बराबर में आधार स्क्वायर, तो यहाँ बच गए 16 बराबर में आधार स्क्वायर। स्क्वायर काटो अंडर रूट पहुँचाओ, बताओ कितने का स्क्वायर है? 4 है। 16 4 चौको कितने होते हैं? 16 होते हैं। बताओ कोस ए का मान क्या होता है दिशा? कोस ए बराबर क्या होता है? सामने लिखा है तुम्हारे, देखो। हाँ 4/5 नहीं है, हम पूछ रहे हैं कि कोस ए का मान क्या है। अरे काकी ऐसे घबरा जाती हो, कोस ए यही तो लिख रखा है, कोस ए लिख रखा है कि नहीं? तो ये कोस ए बटे में के है, तो ए कह दो 4 है और के कह दो 5 है। कह तो तुम रही हो, मगर हम तुमसे के कोस ए का मान क्या पूछ रहे हैं, वो तुमको पूछे जा रहे क्या? वो तो उसका आंसर है। यहाँ बताओ कि कोस ए निकालेंगे कैसे? निकल आया? हाँ आदित्य भैया देखो हमें मजबूर ना करो, मारने पड़ेंगे। पढ़ लो ढंग से। त्रिकोणमिति ऐसी है भैया, अगर फॉर्मूले नहीं याद हैं, मान नहीं याद है, तो तुम्हारे कोई काम की त्रिकोणमिति नहीं है। इतनी बात समझ लो। कम से कम 2 साल हो गए तुमको पढ़ते हुए। पढ़ रही हो मैथ, और तीसरी बार पढ़ रही हो। पढ़ रहे हो तीसरी बार नहीं, तीसरी या चौथी बार तुम लोग पढ़ रहे हो हैं, और अब भी सवाल नहीं लगाना आए थे। पता नहीं कौन हिसाब से पढ़ रहे हो यार। कौन बच्चा 2 घंटा अब तक की घर में पढ़ता है बताओ? तुम पढ़ती हो दिशा? 2 घंटे में तो सो ही जाती हो तुम। गलत झूठी बोल रहे तुम। बताओ तुम कॉपी खोलना देखा थे तुम ना? शकल ने बताई। आज पढ़े रहो, कहाँ याद कर रहा तुम? आज हमको पता चल जाए तुम पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए हो। अगर सुनाई दे तो तुम याद करके आए के मतलब, ना सुनाए पाए तो फिर। कह रहा भैया रविशंकर, यदि सेक थीटा बराबर में 2 तो थीटा का मान ज्ञात करो। चलो भैया
अब बहुत आसान है, देखो मान ही है रविशंकर, ये क्या है, ये मान है। सेक में 2 किसका मान होता है, सेक में 2 किसका मान होता है। और जब याद होगा तब बता पाओगे भैया, याद नहीं हो पाएगा तो नहीं बता पाओगे। जब तक कि अभी कल टेस्ट हो जाएगा, ये भी परसों ख़त्म हो जाएगी, फिर संडे के टेस्ट हो जाएगा। फिलहाल इसमें चलेगा टाइम, अभी हम मोटी वाली किताब से पढ़ाएंगे। हाँ बताओ फिर, दिशा किसका मान होता है बच्चा। ये देखो हम यहाँ पर दिशा यहाँ लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर यहाँ सेक 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताओ सेक में 2 किसका मान होता है। 45 का। गलत बात है, यहाँ थीटा बराबर हो जाएगा सेक में 2 मान होता है 60 का। भैया 1 नंबर का है, तुम लगाओ चाहे न लगाओ। देखो बहुविकल्पीय प्रश्न 20 आएंगे, इसको लगाने की जरूरत नहीं, सीधा गोला मारने की जरूरत है। क्या मारो, गोला, ओनली फॉर गोला। देखो 2 मान है इसका, तो किसका मान है, सेक 60 का मान है, बस थीटा बराबर 60 अंक आ गया। अब जब पढ़ोगे याद करोगे तब आएगा भैया अच्छी तरीके से, पढ़ोगे नहीं तो फिर प्रश्न नंबर 7। चलो भाई देखो हम 2 मिनट के लिए रुक रहे हैं, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। 8/15 हो तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात करो। लगा कर दिखाओ भैया, चलो। मान लिखो पाइथागोरस प्रमेय से, ऐसे ना लगाओ डायरेक्ट। कण रखो तो पहले, कण कितना निकाला है। ऐसे बताओ कोसेक थीटा का मान कितना होता है। कण बटे आधार कि कण बटे लंब। साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। क्या होता है, और लिखा क्या है बोर्ड पर यहाँ, कोसेक लिखा है, तो कर्ण बटे लंब ही तो होगा, लिखो फिर। चलो आगे देखो भैया। प्रश्न नंबर 8,
प्रश्न नंबर 8 देखो भैया, कह रहा है कि यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान, अरे जो पहले उर्दी बह गई लाही वाले छात्र में यहाँ भाई हैं और चलो भाई देखो, लगाओ खट्टा से। एक बात याद रखो बच्चा, ये गुणे में है 2, देखो इधर काहे में जाएगा, बटे में जाएगा, तो हमारे पास बच गया क्या, कोस 3 थीटा बराबर 1 बटे में 2 हो गया। अब ये बताओ रविशंकर कि कोस में 1 बटे, अगर हम यहाँ पर ये रख दें कोस 3 थीटा बराबर में कोस 1 बटे 2, ठीक है, तो बताओ कोस में 1 बटे 2 किसका मान होता है, कोस में 1 बटे 2 किसका मान होता है, कोस में 1 बटे 2 मान होता है 60 का। कितने का मान होता है, 60 का मान होता है 1 बटे में 2, समझ गए कि नहीं। तो अब यहाँ पर बच जाएगा 3 थीटा बराबर में यहाँ 60, तो ये गुणे में है तो इधर काहे में जाएगा, बटे में। थीटा बराबर 60 बटे में 3, 3 दूना 6, थीटा बराबर कितने आंसर आया, 20। खत्म था, हमसे कह थीटा का मान ज्ञात करो, ज्ञात हो गया। आगे बताया जाए भैया लोगों, प्रश्न नंबर 9। क्यों बैठी उठिए, पढ़ो भैया पढ़ो, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक आएगा नहीं, इतनी हमारी बात याद कर लो। नौ नंबर प्रश्न देखो क्या कह रहा है, यदि a बराबर में 30 अंश तो 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश बटे में 1 प्लस में कोट 1 प्लस कोट स्क्वायर 30 अंश, हाँ बोलो, का मान होगा। देखो हमको मिली है धमकी, धमकी ये मिली है, अगर तुम किसी के मामले में यहाँ पढ़ोगे या कोई बात होगी तो तुमको नौकरी नहीं करने दी जाएगी। अपने गांव से 2 ही हैं खाली बस, सिखाने वाला कोई और है, करने वाला कोई और है। और वो घर आए हमारे, कहने लगे कि तुम्हें नौकरी करनी है, पढ़ना है या नहीं करना है, अगर नहीं तुमको अगर मामले में पढ़ोगे तो तुम्हारे पर केस लाद दिया जाएगा, नौकरी होगी नहीं कर पाओगे। ये 2 ही आदमी हैं खाली अपने गांव में हैं। अब उनको तोड़ा जाए अच्छी तरीके से तब मालूम पड़े कि किसने तुमसे कहवाया है, हैं? देखते हैं कहाँ तक जाती है। तो कह रहा है भाई देखो 1 प्लस में 10 30 का मान क्या है, देखो अब कह रहा है 10 a बराबर में 30 अंश हो तो कह रहा है 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश बटा भाई 1 + कोट स्क्वायर 30 अंश। ध्यान से देखो भैया, कह रहा है 1 प्लस में 10 30 का मान तुमको पता है कितना होता है, भली भांति 1 बटे में √3, स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा दो यहाँ पर, बटे में 1 प्लस कोट ना रखो, कोट में 30 का मान क्या होता है, कोट में 30 का मान क्या होता है, किसी बच्चे को याद है, कोट में 30 किसका मान होता है भाई, 60 का मान तो होता है 2 बटे √3, ठीक है। तो कोस 30 कोट 30 का मान होगा बच्चा तुम्हारे पास, कोट 30 का मान होगा √3, क्या होगा √3 का स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा दो। कह रहा है हमें हल करके 30 लाना है भाई, देखते हैं। तो भाई 1 बटा में 1 बटा 3 हो जाएगा कि नहीं रविशंकर भाई, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, √3 लगा है और स्क्वायर भी लगा है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा।
ठीक। 1 प्लस में अंडर रूट 3 लिखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, यहाँ एक एलसीएम ले लो और तिरछी गुणा मार दो। यहाँ पर 3 एक कम कितने हो गए 3, बोलो 3 एक कम 3 प्लस 1 एक कम 1 बटे 3 और प्लस, अब देखो बटे लाइन थी तो यहाँ पर 3 और 1 कितना हो गया 4, तो रविशंकर 3 और 1 कितना हो गया 4 बटे में 3 बटे में 4। अब ये वाला 4 कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास रविशंकर हो जाएगा 4 बटे में 3 इंटू में 4, 4 से 4 कैंसिल कर दो, 1 बटे में 3 आ गया। भाई 1 बटे में 3 आया रविशंकर, तो कह रहा है 10a बराबर में है क्या 30 अंश है। तो हमें कह रहा है तो 1 + 10 स्क्वायर का मान क्या होगा 1 बटे में 3 होगा। खत्म। समझ गया कि नहीं रविशंकर? कोण ए दिया है, क्या दिया है 10। आगे बताया जाए भैया, फटाफट लगाना स्टार्ट करो। दिव्यांशी बैठो ना। अरे चलो कोई बात नहीं, देखो दिल खराब होती तो पी लगी छोड़ देती। प्रश्न नंबर 10 देखो, कह रहा है यदि tan थीटा बराबर a बटे में b हो तो b साइन थीटा माइनस में a कोस थीटा बटे में पूरे के लाइन खींच दो, यहाँ पर लिख दो b साइन थीटा प्लस में a कोस थीटा का मान ज्ञात करो। चलो भाई ज्ञात करो फटाफट जल्दी। देखो लगाओ फटाफट, ये सवाल तुम लगाओ दिव्यांशी। जल्दी लगा कर दिखाओ भाई, लग जाएगा दिशा आलू। चलो फटाफट लगा कर दिखाओ। देखो भैया लोगों, कह रहा है दिशा, कह रहा है tan थीटा बराबर a बटे में b। फॉर्मूला याद है तुम्हें, LALKKA। ये tan है, ये लंब बटे में आधार है कि नहीं बेटा। अब लाइन खींचो इसकी और देखो ये इसे a मान लो, इसे b और इसे c। देखो लंब क्या है, जो जिसके सामने मान है वो इसी का मान है। आधार क्या है b, तो हम कर्ण निकाले बेटा। देखो कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब है a का स्क्वायर प्लस आधार है क्या b का स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज बताओ चीतो, देखो यहाँ पर समान सब संख्या दे रखी कि नहीं, तो अगर हम स्क्वायर काटेंगे तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा सभी संख्या, और यहाँ स्क्वायर लगा है और अंडर रूट भी लगा है तो a प्लस b निकल आएगा, साफ साफ निकल आएगा कि नहीं। हाँ बस ये याद रखो, बस k का मान आ गया a प्लस में b। कह रहा है रविशंकर, कह रहा है साइन, देखो यहाँ b लिखा है इंटू साइन थीटा, ये देखो यहाँ पर साइन है कि नहीं, ये कोस है कि नहीं, हाँ और ये टेन है कि नहीं। तो भाई साइन देखो लंब बटे में कर्ण है, तो लंब क्या है, लंब है a बटे में कर्ण क्या है, कर्ण a प्लस में b है कि नहीं।
रविशंकर यहाँ माइनस लगा दो ए, ये आधार बटे में कण, आधार बटे में कण, आधार है तुम्हारे पास बी और बटे में कण है तुम्हारे पास ए प्लस में बी। कोई दिक्कत रविशंकर? लगेगा ऐसे ही बच्चा। यहाँ बी और साइन थीटा है लंब बटे में, लंब बटे कण माइनस में, और यहाँ ए और प्लस लगा है, प्लस लगा दो बी बटे में ए प्लस बी। ठीक है, देखो ये गुणे में है रविशंकर, तो बी ए हो गया, बी ए बटे में ए प्लस में बी और ए बी बटा में ए प्लस में बी। ठीक है रविशंकर, और फिर बटे में यहाँ लगा दो, फिर बी ए बटा ए प्लस में बी प्लस लगा दो ए बी बटा में ए प्लस में बी। कोई दिक्कत रविशंकर? देखो अब एक चीज तुम देखो यहाँ पर, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, देखो हर बराबर है, चाहे ए बी लिखे चाहे बी ए लिखे तो हम इसको काट सकते हैं यार। हाँ बिल्कुल काट सकते हैं यार। देखो चाहे तुम 4 गुणा में 2 लिखो तब भी कितना आएगा, और 2 गुणा 4 लिखो तब भी कितना आएगा। यहाँ वही बात लिख रखी है कि नहीं? तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो गया। तो 0 बटा में किसी के भी साथ में कोई भी संख्या हो तो वो हमेशा क्या हो जाती है, 0 ही हो जाती है। तो देखो ए बी तो तुम्हें कॉमन मिल गया और यहाँ बच गया ए प्लस में बी और प्लस में 1 बटा में ए प्लस में बी, बच गया कि नहीं? तो ये इसके बटे में 0 लिखा है तो हम क्या क्यों हल करें भैया, हैं क्यों हल करें? तो यहाँ पर देखो, यहाँ 0 बटा में 0 बटा में कोई भी संख्या दे रखी है 0 के बटे में, तो हमेशा क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। बस बात खत्म, ज्ञात हो गया हमारा, हल करने की जरूरत ही नहीं। हाँ रविशंकर, खत्म। आंसर क्या आएगा इसका, 0। हमारे में दे रखा है ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 0, डी ऑप्शन दे रखा है। अब कौन सा सही है, 0 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। समझे भैया लोगों? चले फिर आगे बताएं, मिली ना तुमको? ये लगा चुके, ये का लगेगा वो इधर लगेगा सामने, तो ये का लगाया। देखो दिव्यांशी देख लो, चीर की नजर बिल्कुल वह गई है, अरे तो भी लगाया, तो लग गए। तो फिर आगे देखो, दूसरी प्रश्नावली नहीं, ये कहाँ लगा बच्चा, अभी ये लगा ही नहीं साथ के लिए तो लग गया। दिशा बताओ, लगा लोगी कि नहीं बेटा? चलो अभी देखो, पूरे हफ्ते ये चलेगी, तुम्हारी भी खत्म हो जाएगी और हमारी जो मोटी वाली किताब है उसमें भी सवाल सब लग जाएंगे। ठीक है, और जितने में आया नहीं भाई, 1 हफ्ता के बजाय 1.5 हफ्ता लग जाएंगे, कोई बात नहीं, मगर समझ में आना चाहिए। ये 11 नंबर प्रश्न है, देखो चलो फिर बताया जाए 11 नंबर प्रश्न। चलो देखो, tan थीटा बराबर में 2ab बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब कोस थीटा का मान होगा। चल याद करो फटाफट जल्दी, वही चीज है बेटा इसमें। यहाँ पर देखो, एल हल डालो और लगाना स्टार्ट कर दो। एल ए एल के ए, ये 10 दे रखा है, त्रिभुज बना लो। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो भाई अब देखो, ये लंब दे रखा है, यहाँ पर देखो tan थीटा बराबर 2ab बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है। ये क्या दे रखा है, ये एल दे रखा है, ये दे रखा है ए, तो ये ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, और एल क्या दे रखा है 2ab। तो हमें कर्ण निकालना है बेटिया। तो भाई कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस
प्रमेय से देखो कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब क्या है भैया? लंब 2 है। लंब है 2ab का स्क्वायर प्लस में आधार है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है। अब रविशंकर एक चीज बताओ, यहाँ पर बच्चा यहाँ भी स्क्वायर लगा है, यहाँ भी है, तो क्यों ना हम यहाँ पर 4a स्क्वायर b स्क्वायर लिख ले और प्लस में यहाँ भी स्क्वायर लगा है तो इसकी गुणा कर दे, a की घात 4 हो जाएगी माइनस b की घात 4 हो जाएगी। बोलो हो गया? तो क्यों ना रविशंकर हम यहाँ पर स्क्वायर काटे और अंडर रूट पहुंचा दे यहाँ पर, तो k का मान ज्ञात हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये 2 निकल आया यहाँ से, एक a निकल आया, एक b निकल आया कि नहीं? तो बिटिया यहाँ पर स्क्वायर से यहाँ पर a स्क्वायर निकल आएगा माइनस b स्क्वायर निकल आएगा, यही तो k का मान है। क्या है? k का मान है। तो 2ab प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है। कह रहा है कोस थीटा का मान ज्ञात करो। क्या कह रहा है रविशंकर? कोस थीटा का मान ज्ञात करो। तो भाई कोस थीटा बराबर में आधार बटे में कर्ण, तो आधार क्या है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे कर्ण क्या है? 2ab प्लस में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, यही तो है। अब देखो रविशंकर, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? कुछ है ऑप्शन या ऐसे ही छोड़ दे? चेक करते हैं भैया। रविशंकर ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर का स्क्वायर। ये क्या, ये फॉर्मूला बना है, देखो ये फॉर्मूला बना है रविशंकर। तो इसको हम यहाँ पर ऐसे नहीं रख सकते हैं। ये फॉर्मूला रविशंकर पता किसका है? ये फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का होल स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर। ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है? याद रखना हमेशा। ठीक है। जब 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में a की घात 4 माइनस b की घात 4 दे रखे हो तो वो हमेशा फॉर्मूला होता है। इसको देखो अंडर रूट काट पहुंचाओ, यहाँ पर स्क्वायर काटो अंडर रूट पहुंचा दो, तो दिशा बिटिया हमारे पास क्या निकल आएगा? ओनली फॉर a प्लस b। भाई देखो स्क्वायर और अंडर रूट तो कर जाएंगे दोनों, a स्क्वायर से a निकल आएगा, b से b निकल आएगा, निकल आया। तो अब हम k की जगह पर a प्लस में b रख देंगे, तो फिर यहाँ पर अब हम मिटा देंगे इसको। तो फिर आधार क्या है जी? तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और कर्ण क्या है? a प्लस में b। ध्यान से देखना, अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता ना? गलत बात है। स्क्वायर क्यों लगाओगे जब यहाँ कर्ण ये निकला है कि नहीं? बस इसका आंसर यही है। भाई जी आधार मतलब तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो हाँ अच्छा। तभी लगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस में b होता है और a माइनस में b होता है कि नहीं? और बटे a प्लस b होता है। देखो दोनों समान संख्याएं हैं, लगा नहीं पाओगे, बातें इधर उधर की करते रहना। कितने लग गए सवाल? 5। तो फिर लगा, बातें कहाँ कर रहे हो बेटिया? अब यहाँ पर क्या बचा? a माइनस में b बचा, बस आंसर आ गया। समझिए, ऐसे लगना है। अब ये सवाल कब आएंगे तुम्हें? एक बार हमारे बताने से नहीं आएंगे, जब तुम खुद अपने हाथ लगाओगे, खुद पढ़ोगे, तब तुम आपको आएंगे। ऐसे नहीं आएंगे भैया, जब घनघोर तरीके से पढ़े हो तब आएंगे तुमको, वैसे नहीं आएंगे। और कुछ इसमें है भी नहीं, 2-3 बार दिमाग लगा के पढ़ लो तो फिर सब सरल ही है सर। चलो भाई आगे देखते हैं। दिख रहा है रविशंकर?
आगे बताया जाए। प्रश्न नंबर 12 देखो। ये बहुत सरल है, लगा दोगे तुम लोग इसे। कोशेक ए बराबर में 17/15 हो तो सेक ए का मान होगा। अब टिट्टू नहीं आए, बताओ क्यों नहीं आए। भाई तुमने कल काम देते हुए तो मान का याद नहीं। हाँ, तभी नहीं आए। तो आंसर आ गया होगा तुम लोगों का। देखो इनमें लगाने की जरूरत नहीं बेटा, देखो ध्यान से देखो, इनको माइंड में सेट करना। देखो कोशेक क्या होता है, कर्ण बटे में लंब होता है, होता है कि नहीं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला और लगाने की जरूरत नहीं, सीधा 17 में 289, 15 में 225, ठीक है। और 225 से 225 से 289 से 225 घटा दो, कितने बच गए, 64 बच गए। और 64 स्क्वायर होता है 8 का, तो आधार निकल आएगा 8। तो सेक क्या होता है, कोस का उल्टा होता है, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। बोलो अब कर्ण तुम्हारे पास कितना है, 17 और कर्ण और आधार क्या निकला है तुम्हारे पास, 8। बस खत्म, लग गया। अब तुमको लगाना है तो भाई लगा लो यहाँ पर, इसे ए मान लो, इसे बी और ये सी है। तो कोशेक ए 17/15, तो कोशेक क्या है, लंब बटे में ना कर्ण बटे में लंब, ये तो है ना बच्चा, कर्ण बटे में लंब। तो कर्ण यहाँ पर 17 है। बोलो साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। और लंब, अब साइन का उल्टा क्या होता है, कोशेक होता है। तो कर्ण और लंब क्या निकला है तुम्हारे पास, 15। और पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, तो कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर। तो कर्ण है 17 का स्क्वायर बराबर लंब है तुम्हारे पास 15 का स्क्वायर, प्लस आधार क्या है ज्ञात करना। 17 में 289 हो गए, 15 में 225 हो गए, प्लस में आधार स्क्वायर। तो 289 माइनस 225 बराबर में ए स्क्वायर। घटा दो भाई, 64 बच गया क्या, स्क्वायर काटो, अंडर रूट पहुंचाओ। तो आधार क्या निकल आया, आधार 8 निकल आया, आधार 8 निकाल दो। अब देखो सेक ए, कोस का उल्टा होता है सेक, कोस का उल्टा क्या होता है सेक। तो वो आधार बटे कर्ण होता है, तो ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा, बात खत्म। कर्ण बटे में आधार, कर्ण क्या है 17, आधार क्या है 8, यही इसका आंसर है। लग गया कि नहीं, ये तो तुम्हारे सरल वाले थे। ठीक है 12 हो गए, 3 और बता दिया। टाइम कितना हो गया, चलो भाई आगे देखो प्रश्न। चलो आगे देखो भैया, एक और प्रश्न देख लो। प्रश्न नंबर 13 लग गए थे जल्दी, लगाओ और तो देखो सवाल दे रखेंगे ना। कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा कोमा 0 अंश बड़ा है, थीटा इज लेस देन 90 अंश है, तो थीटा का मान होगा। चलो ये ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना बच्चा, देखो ध्यान से देखो, ये साइन थीटा लिखा रखा है और ये देखो ये बुरे में है, इधर बटे में आ जाएगा, आ गया। तो साइन थीटा बटे में कोस थीटा। अब यहां पर बच जाएगा 1, ठीक, क्या बच जाएगा 1।
तो साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है ये बताएंगे जी साहब। साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है कल लिखाया था फॉर्मूले में, देखे थे फॉर्मूले तुम लोगों ने, तो बताओ फिर। बिल्कुल बात सही है, क्या होगा tan थीटा। ठीक, बताओ किसका मान होता है tan 45 का मान होता है बेटे। और क्या है थीटा बराबर में 45, हम बात खत्म। देखो है, अब जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक कुछ नहीं बता पाओगे हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो दोस्तों तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।